पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश, शायद मुतालबात हों तो हुकूमत पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन डायलॉग की आड़ में ब्लैकमेलिंग काबिल कबूल नहीं। काबीना इजलास से खिताब में वाज़ेह पैगाम, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी नागुज़ीर करार, कौमी एयरलाइन की निजकारी के अमल पर इजहार इत्मीनान, तमाम मराहिल की शफाफियत पर निजकारी टीम को खराज तहसीन। पीआईए की निजकारी के लिए बोली का मरहलावार आगाज, 3 बड़े बिजनेस ग्रुप कौमी एयरलाइंस की खरीदारी के लिए मैदान में आ गए। बोली दहिंदगान की तरफ से सीलशुदा बोलियां कुछ देर बाद खोली जाएंगी। बोली की काबीना से मंजूरी के बाद 90 दिन में जायदाद और वाजिबात की मुंतकली होगी। कामयाब बोली दहिंदा को इख्तियार होगा कि वो अदायगी के बाद बाकी 25% शेयर्स भी खरीद ले। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलती आलमी निज़ाम में मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे हैं। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल को कसीरुलजहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान वाशिंगटन, बीजिंग, रियाद और तेहरान के साथ बैक वक्त सिफारती रवाबित में मुतहरिक रहा। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। फील्ड मार्शल ने मुल्की एतमाद की बहाली में अहम किरदार अदा किया। भारत के खिलाफ जो कामयाबी मिली उसे फील्ड मार्शल ने लीड किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल, कहा कि फील्ड मार्शल ने 7 से 8 अरब डॉलर के मुआहदे किए जो जल्द सामने आएंगे। गुज़िश्ता हुकूमत की तब्दीली के साथ हमारा मुल्क ताल्लुकात की निचली सतह पर था। पीटीआई ने अमेरिका समेत दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने और 8 तैयारे तबाह होने का भी तस्करा। कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल काबिल एहतराम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तस्लीम किया कि मैंने जंग रुकवा कर 1 करोड़ लोगों की जानें बचाई। 100 गुना ज्यादा ताकतवर ट्रम्प क्लास बहरी जहाज बनाने का भी ऐलान। हुकूमत की मौशी इस्लाहात के मस्बत असरात, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों को छूने लगी। 100 इंडेक्स 1,71,500 पॉइंट से ऊपर चला गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केटों में शामिल म्यूचुअल फंड्स की मजमूई सरमायाकारी 4 खरब रुपए से तजावुज। हुकूमत सिंध और कुवैती कंपनी में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के 3 मंसूबों का मुआहिदा। पानी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और NED साइंस पार्क शामिल। वजीर आला सिंध की कराची और हैदराबाद में 500 माहौल दोस्त बसें मुतारिफ कराने की खुशखबरी। कहा थरपारकर में 3000 मेगावाट सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है। जारी मंसूबों की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है। जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन की जिस जर्नी पे और जो सफर हमने तय किया पिछले 1 साल में, उसको हम अब एक वी आर ट्राइंग टू टेक इट थ्रू द फिनिशिंग लाइन। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम आगे बढ़ा रहे हैं। ECC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वजीर IT की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिजा फातमा बोली पाकिस्तान में जल्द 5G मुतारिफ हो जाएगा। स्पेक्ट्रम न होने की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार आलमी मयार के मुताबिक नहीं। कोशिश है कि फरवरी के पहले हफ्ते में ऑक्शन मुकम्मल कर लिया जाए।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की करक में पुलिस पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। फायरिंग में शहीद 5 पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के आज़म का इयादा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। कहा, शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, रियासत पूरी कुव्वत से जवाब देगी। कच्चे से सिंध पुलिस ने नो गो एरियाज का खात्मा कर दिया। वजीर दाखिला से इंजियाल अंजार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कच्चे में डाकुओं के खिलाफ पुलिस की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और नए आईजी भी इसी पॉलिसी को फॉलो करेंगे। 15 दिसंबर को मुसाफिर कोच को अगवा करने वाले डाकू ऑपरेशन में मारे गए। हुकूमत पंजाब का कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई को मजीद फाल करने का फैसला। मुकदमात की समाअत के लिए 36 रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल कायम। नोटिफिकेशन जारी। ट्राइब्यूनल के लिए कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर के अहकामात के खिलाफ अपीलों की समाअत करेंगे। 2010 में हवेलियां तैयारा हादसे से मुताल्लिक केस में एयर ब्लू की तमाम 8 अपीलें खारिज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 5,41,78,000 रुपए की रकम बतौर हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने मुतासरीन और निजी एयरलाइंस की 8 अपीलों पर तहरीरी फैसला जारी किया। लाहौर में चूंग और इकबाल टाउन में सीसीटी से मुबैना मुकाबलों में 5 मनशियात फरोश हलाक। पुलिस के मुताबिक 4 मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। नौशहरा में पुरानी दुश्मनी पर 2 अफराद का लर्जाखेज कत्ल। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। जंग में देरीना तनाजे पर मुखालिफिन की फायरिंग से 2 अफराद जान से गए। सुबह और शाम के औकात में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। हद निगाह कम होने से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। अहम शाहराहें भी ट्रैफिक के लिए मुतासिर रही। रहीम यार खान में जाहिर पीर इंटरचेंज के करीब एम्बुलेंस बस से टकरा गए। 4 अफराद मौके पर ही जाम बहक, 3 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा। अखंड भारत का इंतहा पसंद नजरिया पूरे खिते के अमन के लिए खतरा बन गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उस्मान हादी की शहादत के सिर्फ 2 रोज बाद एक और बांग्लादेशी रहनुमा पर कातिलाना हमला कर दिया। सर में गोली लगने से नौजवान रहनुमा मोहम्मद मुतालिब शदीद जख्मी हो गया। बांग्लादेश की नौजवान क़यादत को भारत की जानिब से मुसलसल धमकियां मिल रही हैं।